नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपके अपने YouTube चैनल GKY लवसर पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी व्याकरण में एक ऐसा टॉपिक जो कि क्रियाओं में पढ़ा जाता है, वाक्यों में पढ़ा जाता है और जो व्याकरणिक कोटि हैं उनमें भी हम पढ़ते हैं। तो एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और वह टॉपिक है काल। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है काल। काल किसे कहते हैं, काल का मतलब क्या होता है। तो काल जो होता है, इस काल को ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसे ही कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय। देखिए, काल जो होता है, ये काल कहते किसे हैं, क्या परिभाषा होती है काल की, तो ध्यान दें। परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है, वह काल कहलाता है। इधर ध्यान दें कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है, समय का बोध होता है, तो उसे काल कहते हैं। और काल जो होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, तो काल जो होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो होता है जिसे कहते हैं भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। सेकंड नंबर पे आता है जिसे कहते हैं वर्तमान काल। और तीसरा जो काल होता है जिसे कहते हैं भविष्य काल। यहां से प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है? आपके लिए कोई वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में आपसे पूछेगा कि बताइए यह वाक्य कौन से काल का है। तो देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल और एक होता है भविष्य काल। भविष्य काल आने वाले समय के लिए होता है, वर्तमान काल जारी समय के लिए होता है और बीता हुआ काल बीते हुए समय के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो भूतकाल होता है, इस भूतकाल के बारे में आप ध्यान रखें कि ये जो भूतकाल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बीता हुआ समय। कि जब भी कोई क्रिया हुई तो वह क्रिया कौन से समय में? बीते हुए समय में। तो यहां देखते हैं, भूतकाल जो होता है, भूतकाल के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला जो भेद होता है जिसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। कौन सा काल होता है? सामान्य भूतकाल। सेकंड नंबर पे जो आता है जिसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। तीसरे नंबर पे जो आता है जिसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। चौथे नंबर पर आता है जिसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। 5वें नंबर पर जो आता है जिसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। और 6वें नंबर पे आता है जिसे कहते हैं हेतुमद भूतकाल। यानी कि जो भूतकाल होता है, इस भूतकाल के अगर ये कहें कि भूतकाल जो होता है, इस भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऐसे ही जो वर्तमान काल है, इस वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जिसमें पहला होता है जिसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सेकंड नंबर पे आता है जिसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल।
तीसरे नंबर पर आता है जिसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। चौथे नंबर पर आता है जिसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। और पांचवें नंबर पर आता है जिसे कहते हैं आज्ञार्थक वर्तमान काल। ये 5 भेद पढ़े जाते हैं कौन से काल में? 5 भेद पढ़े जाते हैं वर्तमान काल में। और जो भविष्य काल है, इस भविष्य काल में भविष्य काल के कितने भेद पढ़े जाते हैं? तो भविष्य काल जो है, इस भविष्य काल के 4 भेद पढ़े जाते हैं, जिसमें पहला जो भेद आता है जिसे कहते हैं सामान्य भविष्य काल। कौन सा काल? सामान्य भविष्य काल। सेकंड नंबर पे आता है जिसे कहते हैं आज्ञार्थक भविष्य काल। एक आता है जिसे कहते हैं हेतु मद भविष्य काल। और चौथे नंबर पे आता है जिसे कहते हैं संभाव्य भविष्य काल। ये सभी भविष्य काल के भेद होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो वर्तमान जो भूतकाल होता है, इस भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल जो है, इस वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। और भविष्य काल जो है, इस भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो अब ये तो हमने केवल साधारण सी पहचान है, साधारण सा नाम पता किया है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के कितने हैं, भविष्य काल के कितने हैं। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम अब पहले पढ़ते हैं भूतकाल। और भूतकाल में मैंने अभी बताया है कि भूतकाल जो होता है, इसके भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो इसके भेद होते हैं 6 भेद। कौन कौन से? पहला जो भेद होता है जिसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जो है, इसके लिए ध्यान रखें आप। देखिए, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? ये परिभाषा है, परिभाषा नहीं पूछी जाती हैं। मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट बताता हूं कि अगर आपको प्रश्न आए तो आपको आंसर कैसे देना है, किस प्रकार पहचान करनी है। तो पहचान के लिए ध्यान रखें, सामान्य भूतकाल जो है, सामान्य भूतकाल की पहचान क्या है? सामान्य भूतकाल की पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में यदि, देखिए, आ ई ए, यदि आ ई ए, इनमें से यदि कोई स्वर की मात्रा यदि मिलती है या इनमें से कोई मिलता है तो वह काल जो होता है, वह कौन सा काल होता है? सामान्य भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण, जैसे कहा कि रमा ने पत्र लिखा। और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य में यह कौन से काल की क्रिया है या यह वाक्य कौन से काल का है? तो आपको देखना क्या है? आपको देखना है कि हिंदी वाक्य के अंत में, और अंत में लिखा यानी कि क्या है यहाँ पर? आ। और जब आ आए तो वह काल कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल। क्या पहचान रखनी है आपको कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई ए आए तो वह जो वाक्य होगा वह कौन से काल का होगा? सामान्य भूतकाल का। देखिए, दूसरा जो काल आता है, दूसरा काल है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल जो होता है, इसकी क्या पहचान होती है? आसन्न भूतकाल की पहचान होती है कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में यदि आ ई ए, यानी कि आ ई ए, ये तो आई, लेकिन इनके साथ साथ यदि आपको है या हैं ये आते हैं तो वह जो काल होगा वह कौन सा काल होगा? आसन्न
भूतकाल। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि रमा ने पत्र लिखा है, यहां देखें इस वाक्य में, तो यहां देखते हैं कि लिखा में क्या है, आ, और आ के बाद में क्या है। जब आ के बाद में है आ रहा है तो यह वाक्य जो होगा ये कौन से काल का होगा, आसन्न भूतकाल का। ये आ और है आ रहा है तो ये कौन से काल का हो गया, आसन्न भूतकाल का। तीसरा जो भेद पढ़ा जाता है, तीसरा भेद पढ़ा जाता है जिसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल की क्या पहचान है, पूर्ण भूतकाल की पहचान होती है कि यदि, या ऐसे कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ये तो आए ही, आ आए, ई आए, ए आए, इनमें से कोई भी आए, और इनके बाद में यदि था, थी, थे, इनमें से यदि कोई आता है तो वह काल जो होगा वह कौन सा काल होगा, पूर्ण भूतकाल। कौन सा काल होगा, पूर्ण भूतकाल। जैसे कहा कि रमा ने पत्र लिखा था, रमा ने पत्र लिखा था। यहां देखें तो यहां क्या है, इसमें आ, और आ के बाद में क्या है, था, तो यह आ और था आ रहा है अंत में, तो आ गया और था आ गया। जब आ के बाद में था आए तो वह वाक्य जो होगा या उसमें जो क्रिया होगी वह कौन सी क्रिया होगी, पूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ते हैं, अगला जो भेद आता है जिसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। कौन सा काल, अपूर्ण भूतकाल। और अपूर्ण जो भूतकाल होता है, इस अपूर्ण भूतकाल की क्या पहचान है, तो अपूर्ण भूतकाल जो होता है इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, ये तो आते हैं, लेकिन इनके साथ यदि था, थी, थे, इनमें से यदि कोई आए तो वह जो वाक्य है या वह जो क्रिया है वह कौन से काल की होगी, वह होगी अपूर्ण भूतकाल की। कौन से काल की होगी, अपूर्ण भूतकाल की। अपूर्ण भूतकाल की जैसे ऐसे कहें कि रमा पत्र लिख रही थी। यहां देख रहे हैं कि रमा पत्र लिख रही थी, यहां देखते हैं तो क्या आ रहा है अंत में, रही, और उसके बाद में क्या है, थी। जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे इनमें से आए और उसके बाद में यदि था, थी, थे इनमें से कोई आता है तो वह वाक्य कौन सा होता है या उसमें क्रिया कौन सी होती है, तो उसमें क्रिया होती है अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद में एक अगला जो भेद आता है जिसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल जो आता है, इस संदिग्ध भूतकाल की क्या पहचान होती है, इसके लिए क्या आएगा, देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि भूतकाल जो है, इस भूतकाल के अंत में संदिग्ध भूतकाल की बात हो रही है तो हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ये आ, ई, ए इनमें से कोई आए और उसके बाद में यदि होगा, होगी या होंगे, इनमें से यदि कोई आता है तो वह वाक्य जो है वो कौन से काल का होगा, वह संदिग्ध भूतकाल का होगा। जैसे ये कहें कि रमा ने पत्र लिखा होगा, रमा ने पत्र लिखा होगा, तो इसमें देखें हम कि रमा ने पत्र लिखा होगा, यहां आ रहा है, आ गया, इसके बाद में क्या आ रहा है, होगा, और होगा आ गया। तो जब आ, ई, ए के बाद में यदि होगा, होगी, होंगे इनमें से कोई आता है तो वह वाक्य जो होगा वह कौन से काल का होगा, संदिग्ध भूतकाल का होगा। इसके बाद में भूतकाल में एक अगला भेद पढ़ा जाता है जिसे कहते हैं, 6वें नंबर पे आता है, जिसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। और जो हेतु हेतु मद भूतकाल है इसकी क्या पहचान होती है, तो ध्यान रखें, हेतु हेतु मद भूतकाल की पहचान होती है कि वाक्य जो होता है वो यदि और तो से प्रारंभ होता है। किससे,
यदि तो से। इस वाक्य में क्या होता है, इस वाक्य में होती है शर्त। क्या होती है, शर्त होती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक क्रिया जो होती है वह दूसरी क्रिया पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है तो वह जो वाक्य है वह वाक्य कौन से काल का है, हेतु हेतु मद भूतकाल का है। और यदि तो से पहले जो आता है उसमें आप पहचान के लिए ध्यान रखें, उसमें पहले आता है ता या ती। वाक्य का अंत जो होगा, जैसे दो वाक्य आ रहे हैं तो उन वाक्यों में जो अंत होगा वह ता या ती से होगा। जैसे उदाहरण समझे आप, जैसे कहा कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। ये देखें आप वाक्य कि यह जो वाक्य, इस वाक्य में वाक्य प्रारंभ हो रहा है यदि और तो से, और वाक्य में शर्त क्या है, वाक्य में शर्त है कि यदि वर्षा अच्छी होती तो क्या होता, फसल भी अच्छी होती। और देखें तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में तो से पहले या क्रिया जो समाप्त हो रही है वो क्या आ रहा है, अंत में ती आ रहा है। ऐसे यहां पर ये जो वाक्य है, दूसरे वाला वाक्य जो है, इसमें भी क्या आ रहा है, ती आ रहा है। जब वाक्य के अंत ता या ती हो, यदि तो से जुड़ा हो, तो वह या उस वाक्य में जो काल होता है, कौन सा काल होता है, उसमें होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो दोस्तों हमने जो पढ़ा है ये भूतकाल और भूतकाल के 6 भेद पढ़े हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है सामान्य भूतकाल, और सामान्य भूतकाल में क्या पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए इनमें से कोई आता है तो वह काल कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल का होगा। यदि आ, ई, ए इनके बाद में यदि है आ जाए तो वह वाक्य कौन सा होगा, आसन्न भूतकाल का होगा। यदि आ, ई, ए के बाद में था, थी, थे इनमें से कोई आए तो वह वाक्य कौन सा होगा, पूर्ण भूतकाल का। रहा, रही, रहे इनके बाद में यदि था, थी, थे इनमें से कोई आता है तो वह वाक्य कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। और यदि आ, ई, ए के बाद में होगा, होगी, होंगे इनमें से कोई आता है तो वह कौन सा होगा, संदिग्ध भूतकाल का। तो ये आपकी समझ में आया होगा। ये पढ़ा हमने भूतकाल, ये हमने भूतकाल पढ़ा। अब हम वर्तमान काल और भविष्य काल इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।